Good morning to everyone. We have completed 5 parts of vector algebra. To be continue with vector algebra part 6. In the previous class, we discussed about the scalar product of two vectors. And today, we have to solve questions related to scalar product. प्रीवियस क्लास में हमने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन और रिजल्ट हमने फाइंड किए थे। तब मैंने आपको बताया था कि इसके जो रिजल्ट और इसकी जो कंडीशंस हमें मिलती हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस अपने पास आते हैं। तो आज स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहले अपने पास है फॉर विच वैल्यू ऑफ लेमडा वेक्टर ए 2i प्लस लेमडा जे प्लस के एंड वेक्टर बी 4i माइनस 2j माइनस 2k आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। लेमडा की किस वैल्यू के लिए ए और बी वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देखिए, कल हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब उनके बीच में एंगल अपने को 90 डिग्री फाइंड करना है। या तो आप डायरेक्ट एंगल 90 डिग्री फाइंड कर सकते हैं, या कल मैंने आपको कंडीशन लिखाई थी कि दो वेक्टर ए एंड बी परपेंडिकुलर तभी होते हैं जब ए डॉट बी इज इक्वल 0। we know that two vectors mutually perpendicular when vector a dot vector b is equal 0। when vector a dot vector b is equal 0, तो हमें a और b का डॉट प्रोडक्ट जो है वो अगर अपने पास 0 आ गया तो ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे और वहाँ से अपने को लेमडा की वैल्यू मिलेगी। देन पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी ए डॉट बी इज इक्वल 0। तो ए की वैल्यू अपने पास है 2i कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस के कैप एंड डॉट बी वेक्टर वी हैव बी वेक्टर 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल 0। क्वेश्चन में अपने को गिवन है कि ए एंड बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन ए डॉट बी इज इक्वल 0। अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम यहाँ पे। तो डॉट प्रोडक्ट करने का कल तरीका बताया था कि आई जे और के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 2 इंटू 4 8 प्लस लेमडा इंटू माइनस 2 लेमडा इंटू माइनस 2 प्लस 1 इंटू माइनस 2 1 इंटू माइनस 2 इज इक्वल 0। देन वी फाइंड 8 माइनस 2 लेमडा माइनस 2 इज इक्वल 0। 8 माइनस 2 6 माइनस 2 लेमडा इज इक्वल 0। 6 इज इक्वल 2 लेमडा एंड लेमडा इज इक्वल 6/2 3। लेमडा की वैल्यू अपने को कितनी मिली 3। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अपने जो कंक्लूजन्स जो थे वो अपने को अच्छे से कॉन्सेप्ट अपने क्लियर हों तो हम डायरेक्ट इस तरीके से ए डॉट बी को 0 के इक्वल रख के लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर ए और बी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर ए और बी हैं, उनका अपने को मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इफ़ दी हैव सेम मैग्नीट्यूड, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है एंड एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के मिड में जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है एंड द स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। तो शुरू करते हैं अपन सॉल्यूशन। वी नो दैट ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कोस थीटा। अब ए डॉट बी जो है ये अपने को गिवन है, ए डॉट बी गिवन अपने पास है, ए डॉट बी इज इक्वल 1/2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड ए डॉट बी वैल्यू पुट करेंगे अपन मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कोस थीटा इज इक्वल 1/2। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल मॉडुलस ऑफ बी बिकॉज इन द क्वेश्चन टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर जो है उनका मैग्नीट्यूड सेम है। देन वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। तो ये जो मॉडुलस ऑफ ए एंड बी है तो मॉडुलस ऑफ बी की जगह पर मॉडुलस ऑफ ए पुट कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है।
देन मॉडुलस ऑफ ए, और मॉडुलस ऑफ बी की जगह पे अपन ने रख दिया मॉडुलस ऑफ ए, कि मॉडुलस ऑफ ए एंड बी सेम है। कोस थीटा, एंगल बिटवीन देम, क्वेश्चन में अपने को दिया है एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, देन थीटा इज इक्वल 60 डिग्री इज इक्वल 1/2। मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस ए, मॉडुलस ए स्क्वायर कोस 60 डिग्री इज इक्वल 1/2, 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल 1, देन मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल 1। तो मॉडुलस ए जो है इसकी वैल्यू अपने को 1 मिली है, अपने को मॉडुलस बी और निकालना है। तो मॉडुलस ए और मॉडुलस बी दोनों सेम मैग्नीट्यूड है उनका, तो मॉडुलस बी भी कितना हो जाएगा, नाउ मॉडुलस ए इज इक्वल मॉडुलस बी, देन मॉडुलस बी इज आल्सो 1। तो इस तरीके से मॉडुलस हम फाइंड करेंगे। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, ए डॉट बी अपने को पता है मॉडुलस ए मॉडुलस बी कोस थीटा, और वैल्यूज जो है वो अपने को गिवन है, दोनों मैग्नीट्यूड अपने को सेम दिए हैं, थीटा की वैल्यू अपने को गिवन हो गई, तो अपन मॉडुलस इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट ए डॉट बी होल स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। तो ए डॉट बी स्क्वायर जब भी अपने को इस तरीके की कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करनी हो इनइक्वलिटीज़, तो ए डॉट बी जो है इसका अपन फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। वी नो दैट ए डॉट बी इज इक्वल मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कोस थीटा, ये वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे। तो ए डॉट बी होल स्क्वायर, तो मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कोस थीटा होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर की आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। वी नो दैट कोस थीटा की जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है। कोस थीटा की वैल्यू -1 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। अपने पास यहाँ पे है कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आप एक वैल्यू देख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी नहीं हो सकती। कोस स्क्वायर थीटा की हाईएस्ट जो वैल्यू है वो 1 हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है, लेकिन कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती। नाउ मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा लेस देन आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, एग्जाम्पल से देखेंगे। देखिए कोस स्क्वायर थीटा, ये मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर है। अब यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा को ध्यान से देखिए, कोस स्क्वायर थीटा की हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। अगर यहाँ पे 1 पुट किया जाए, देन वी फाइंड मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे लगाए, तो यहाँ से प्रूव हो जाता है। अब अगर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 तो अपन ने पुट कर दी, अब कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 से लेस देन भी हो सकती है। तो सपोज दैट कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपन 1 से छोटी कोई भी आप एग्जांपल से ले सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल आपने लिया 1/2, आप यहाँ पे अगर 1/2 रखेंगे तो ये अपने को मिलेगा मॉडुलस ए स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर अपॉन 2, और ये देखिए लेस देन होता है मॉडुलस ए स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर से, क्योंकि ये उसका हाफ हो गया। तो कहने का मतलब कोस स्क्वायर थीटा की आप 1 या 1 से कोई भी छोटी वैल्यू लो, तो ये जो अपना LHS है ये इससे या तो इक्वल मिलेगा या इससे लेस देन मिलेगा। ये एग्जाम्पल आप इसमें डाल भी सकते हैं, या समझने के लिए हम इस तरीके से एग्जाम्पल्स इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बी सी यूनिट वेक्टर्स हैं और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, तो अपने को ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए जो वैल्यू अपने को गिवन है वो है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 0, तो यहाँ से और जो रिजल्टेंट है ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, तो हमें ये देखना है कि ये रिजल्ट मिले किससे, ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी से रिलेटेड किस में आए, और ये ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में आता है। दूसरी बात, डॉट प्रोडक्ट हमें तभी मिलता है जब हम होल स्क्वायर करते हैं। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया जाए तो ए स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, तो ए डॉट बी स्क्वायर में मिलता है। तो हम सबसे पहले यहाँ से देखिए ए बी सी जो स्क्वायर है ये करेंगे। यहाँ से सबसे पहले देखिए ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है 9th क्लास से आप पढ़ रहे हो, सबको याद होगा। तो मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी डॉट सी एंड सी डॉट
ए, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। अब देखिए इसकी ए प्लस बी प्लस सी जो है इसकी वैल्यू 0 है, तो इसके इक्वल में क्या आ जाएगा 0। अब मॉडुलस ए स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर मॉडुलस सी स्क्वायर, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी इज इक्वल 1। तो ए बी सी जो है इनका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। देन वी फाइंड 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल 0। 3 प्लस 2 ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए इज इक्वल 0 एंड वी हैव टू फाइंड ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। देन ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल 3 उस साइड जाएगा तो -3 और 2 अपॉन में जाएगा तो -3/2। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम्स में आता रहा है, आरबीएससी सीबीएसई में बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। देखिए कभी भी ए डॉट बी डॉट सी कभी भी डॉट प्रोडक्ट अपने को मिले और उससे रिलेटेड कोई वैल्यू अपने को 0 दियो तो हमेशा हमें उसका स्क्वायर करना, चाहे वो 3 टर्म में हो चाहे वो 2 टर्म में हो, उसका स्क्वायर करके हम वो डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी एंड सी 3 वेक्टर्स आर सच दैट ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, तो परपेंडिकुलर की कल अपन ने कॉन्सेप्ट्स में कंडीशन पढ़ी थी कि इफ़ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स हैव 0 इज इक्वल 0। ए प्लस लैम्डा बी परपेंडिकुलर टू सी देन ए प्लस लैम्डा बी और सी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमें 0 करना है। तो सबसे पहले अपन ए प्लस लैम्डा बी फाइंड करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं, फर्स्ट वी हैव टू ए प्लस लैम्डा बी। तो ए की वैल्यू अपने पास है 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा बी, बी अपने पास -i प्लस 2j प्लस k। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट आपको करना है ए प्लस लैम्डा बी का सी के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आई जे और के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई। अब यहाँ आई जो है वो 2 जगह पे सेपरेट हो गया, तो सबसे पहले यहाँ से आई कॉमन लेके इसको एक जगह बनाएंगे ताकि डॉट प्रोडक्ट करने में अपने कोई दिक्कत नहीं हो। तो ए प्लस लैम्डा बी इज इक्वल, देखिए यहाँ से आई यहाँ से कॉमन लेंगे 2 जगह से, आई हमने कॉमन निकाला तो अब यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ बचेगा देखिए लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई आपने कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा माइनस लैम्डा, प्लस में जे आपने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ देखिए जे कॉमन निकाला, लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2 लैम्डा एंड प्लस के कैप कॉमन लेंगे तो 3, यहाँ लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस लैम्डा। ये वैल्यू है ए प्लस लैम्डा बी की। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस लैम्डा बी परपेंडिकुलर टू सी, ए प्लस लैम्डा बी सी पे परपेंडिकुलर है, देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस लैम्डा बी एंड सी इज इक्वल 0, देन ए प्लस लैम्डा बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल 0। इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे वो 0 के इक्वल होगा, परपेंडिकुलर की कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो ए प्लस लैम्डा बी की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, आई 2 माइनस लैम्डा प्लस जे 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस के कैप 3 प्लस लैम्डा। ये ए प्लस लैम्डा बी की वैल्यू है। इसका डॉट प्रोडक्ट हमें करना है वेक्टर सी के साथ एंड वेक्टर सी है अपने पास 3i कैप प्लस जे कैप, 3i कैप प्लस जे कैप इज इक्वल 0। डॉट प्रोडक्ट ए प्लस लैम्डा बी एंड सी का डॉट प्रोडक्ट हमने कितना रख दिया 0। अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका कॉन्सेप्ट्स में अपने देखा था कि आई और आई के जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जे और जे के कोफिशिएंट और के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे आई का कोफिशिएंट अपने पास है 2 माइनस लैम्डा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 2 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, 2 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस जे का कोफिशिएंट है 2 प्लस 2 लैम्डा मल्टीप्लाई बाई जे का कोफिशिएंट इधर 1, के यहाँ पे देखिए के का कोफिशिएंट 3 प्लस लैम्डा, लेकिन इधर के का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो 0 रहेगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है और इक्वल में अपने पास है 0। देन मल्टीप्लाई 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल 0।
-3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल माइनस लैम्डा, 6 प्लस 2 इज इक्वल 8 इज इक्वल 0, देन वी हैव वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल 8। तो इस तरीके से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे। डॉट प्रोडक्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, इफ मॉडुलस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल मॉडुलस ऑफ a माइनस बी देन प्रूव दैट a एंड b आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। मॉडुलस a प्लस बी मॉडुलस a माइनस बी के इक्वल है, देन अपने को प्रूव करना है कि a और b जो दो वेक्टर हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब एंगल 90 डिग्री है उसके बीच में, और एंगल 90 डिग्री कब होता है, जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो अपने को सीधी सी बात है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट a डॉट भी अपने को लेके आना है। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट कब मिले, जब यहाँ पे देखिए दो वैल्यू है, अगर हम स्क्वायर जब तक नहीं करेंगे तब तक हम a डॉट भी नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अपने को देखिए गिवन क्या है, a प्लस बी मॉडुलस इज इक्वल a माइनस बी मॉडुलस, ये अपने को गिवन है। दोनों साइड अपन स्क्वायर करेंगे, देन वी फाइंड a प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल मॉडुलस a माइनस बी स्क्वेयर। स्क्वेयर को ओपन करेंगे तो मॉडुलस ऑफ a स्क्वेयर प्लस मॉडुलस ऑफ b स्क्वेयर प्लस 2a डॉट b। देखिए अभी बात चल रही थी कि a डॉट b कैसे मिले, तो देखिए स्क्वायर करने पे ही हमें a डॉट b मिलता है। तो ऐसे वेक्टर में कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए जिनमें बीच में प्लस या माइनस आए और डॉट प्रोडक्ट या परपेंडिकुलर की कभी कोई बात पूछे तो आपको इसका होल स्क्वायर करना है। RHS में भी होल स्क्वायर लगाएंगे अपन, तो मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b, माइनस 2a डॉट b। ये देखिए मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर एंड मॉडुलस ऑफ b स्क्वायर कैंसिल आउट, देन वी फाइंड 2a डॉट b इज इक्वल माइनस 2a डॉट b। माइनस की वैल्यू को इस साइड लेके आएंगे, 2a डॉट b माइनस इस साइड आएगा तो बनेगा 2a डॉट b इज इक्वल 0। 2 एंड 2 4a डॉट b इज इक्वल 0, 4 को 0 में भेजेंगे, देन वी फाइंड a डॉट b इज इक्वल 0। अब देखिए a डॉट b इज इक्वल 0 है, डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 है। डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब वेक्टर a एंड वेक्टर b आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो a डॉट b इज इक्वल 0 मीन्स वेक्टर a एंड वेक्टर b जो है वो आपस में एक परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो इस तरीके से जब भी परपेंडिकुलर का कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको सीधी सी बात है उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 लेके आना है, और 0 लाने के लिए डॉट प्रोडक्ट हमें तब मिलेगा जब वहाँ पे होल स्क्वायर का अपन मेथड अप्लाई करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये स्केलर या जिसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, कल हमने इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।